स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में देखने वाले सुपर क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 8 का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलिए रिवीजन क्योंकि क्विक है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो उनके जैसा ही एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकें। ओके, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग सिमिलर टू देमसेल्फ। और इनके दो मोड्स होते हैं, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिंगल पेरेंट से ही होते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके, इसमें जो है गमीट का इन्वॉल्व हो सकता है, गमीट फॉर्मेशन हो और हो सकता है गमीट फॉर्मेशन ना हो। ओके, और इसमें क्या होता है कि अब दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है, उनके सेल्स का फ्यूजन होगा, जो उनके जर्म सेल्स हैं उनका फ्यूजन होगा और गमीट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए सेक्सुअल में गमीट फॉर्मेशन होता ही होता है। ए सेक्सुअल में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है फिजन। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। ठीक है, वो सिंपली क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है? इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। क्या होता है इसमें? दे जस्ट स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। क्या होता है, जो पेरेंट है वो टू या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजन। ओके, ये दो टाइप के होते हैं, बाइनरी जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं और मल्टीपल में जिसमें मोर देन टू होते हैं। ठीक है, जो डॉटर सेल्स है उनका नंबर कितना होगा? मोर देन टू। बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स बनेंगे, मल्टीपल में दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे। बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है अमीबा में और मल्टीपल हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट में। ओके, अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में क्या होता है कि जो इसकी फिलामेंट्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट होती है और वो ईच फिलामेंट न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है। ओके, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? स्पायरोगायरा होता है, उसमें जो फिलामेंट्स है वो स्प्लिट हो जाती है, फिलामेंट जो है वो स्प्लिट हो जाती है और वो एक फिलामेंट न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। ये हमें किस में देखने को मिलता है? स्पायरोगायरा में। अब हम इसी के साथ बात करते हैं रीजनरेशन की। किसकी बात करते हैं? रीजनरेशन की। बेटा रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स अगर कोई हमारे किसी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी ये तो पूरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ही ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जब पूरी बॉडी में किसी ऑर्गेनिजम्स की रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा कि अब उसकी किसी भी सेगमेंट को काटो, किसी भी सेगमेंट को तोड़ो तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट वापस इंडिविजुअल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसके पास क्या है? रीजनरेटिव सेल्स हैं। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है? स्पेशलाइज सेल होते हैं। क्या होते हैं वो? रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ओके, और जैसे लिजार्ड हो गया, टेल उसके पास क्या है? रीजनरेटिव सेल्स है। जैसे ही टेल टूटेगी नई न्यू टेल फॉर्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग हमको देखने को मिलता है हाइड्रा में। बडिंग क्या होता है? हाइड्रा जो होता है उससे एक बर्ड टाइप का स्ट्रक्चर प्रोट्रूड होता है, बाहर निकलता है और वो बर्ड बढ़ता जाता है और फिर जब वो बढ़ जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है, तो वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किसका? हाइड्रा का। ओके, बडिंग ये होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव क्या होता है? बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी किसी वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट बन रहा है हम उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या आता है? रूट्स आते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब लीव्स का तो एक एग्जांपल है अपने पास, क्या? ब्रायोफाइलम।
अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है, जो वेजिटेटिव पार्ट से ही हो रहा है, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स। और आर्टिफिशियल जो हो रहा है, जो मैन करा रहे हैं, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल होते हैं। ओके, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है राइजोपस में, राइजोपस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। ओके, ये क्या होता है, स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्स रहते हैं। तो ये जब स्पोरेंजिया भर जाता है स्पोर से, तो क्या हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है और इससे क्या निकलते हैं, फिर इससे निकलते हैं स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं। अब ये स्पोर्स जहाँ पे भी लैंड करेंगे, वहीं पे अगर फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, अगर वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, डैम्प एरिया होगा, तो ये स्पोर्स वहाँ पे वापस जर्मिनेट करेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। ये हमें किस में मिलता है, राइजोपस। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड जब अगर काफ़ी दिन तक रखी रह जाती है तो उसमें ग्रीनिश ब्लूइश टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो क्या है, वो राइजोपस है। ओके, ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, सेक्स सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। सेक्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक मेल सेक्स सेल्स होता है और एक फीमेल सेक्स सेल होता है। जो मेल सेक्स सेल होता है वो कौन सा होता है, स्पर्म होता है, और जो फीमेल होता है वो क्या होता है, ओवम होता है। ओके, मेल कौन सा होता है, स्पर्म, एंड फीमेल इज ओवम। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब मेल सेल्स का फीमेल सेल्स के साथ फ्यूजन होता है, तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म न्यू सेल्स कॉल्ड जाइगोट, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जब जाइगोट बन गया, ठीक है, दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब ये जो जाइगोट है वो डेवलप होगा और डेवलप होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना तो समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स की। अब बेटा ना, फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होता है और एक बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों मेल पार्ट भी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। और जब सिर्फ किसी एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, ये बायसेक्सुअल जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल फीमेल, और यूनिसेक्सुअल उसमें या तो मेल या तो फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स की और क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सेपल। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर थैलस लाइक दिख रहा है, ये क्या है, सेपल है। ये क्या करता है, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है ये। नेक्स्ट आता है पेटल्स। पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती है ना खूबसूरत सी, वो पेटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ताकि पॉलिनेशन हो सके। काहे के लिए अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। फिर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं और उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टेमन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, फिलामेंट है। ये क्या करता है, ये फ्लावर से एंथर को कनेक्ट करता है। फिलामेंट क्या करता है, फ्लावर से एंथर को कनेक्ट करता है। और ये जो एंथर होते हैं, ये जो येलो येलो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं।
क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल गमीट्स हैं। क्या है वो, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और ये कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ठीक है, ताकि ये जो स्टिग्मा है उसमें स्टक हो सके। अब हम इतना पढ़ते हैं, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, और ये एंथर और फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, स्टेमेन बोलते हैं, ओके। और इसको क्या बोलते हैं हम, इंड्रोशियम भी बोलते हैं। ये बात हो गई मेल की। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल का पार्ट शुरू होता है इससे, स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या करता है, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं स्टिग्मा तक, स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। अब ये जो स्टाइल है, ये जो ट्यूब है, ये क्या है, स्टाइल है। ये क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। इसका सिर्फ काम होता है स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करना, ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो ओवरी तक पहुँच सके। अब ओवरी क्या है, ओवरी में ना बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। ओवरीज में ही, ओव्यूल्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स। और ये जो ओवरी है वो किस में डेवलप होता है, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो डेवलप होगा फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होगा, सीड में डेवलप होगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, सीड हो गया, ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल में क्या होता है, एग सेल्स होते हैं, ये हमने बता चुके हैं। ये बात हो गई किसकी, फीमेल की। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में, वो हम देखते हैं। पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं, क्रॉस हो सकता है या सेल्फ हो सकता है। सेल्फ में क्या होता है कि वो सेम फ्लावर, बायसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, उसी में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल पार्ट्स भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंट है। तो उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है, उसी फ्लावर के ओवरीज में जाके जब फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, ओवरी तक पहुंचे, और देन फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। The transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of a flower is termed as pollination. The pollen grains can be transferred by various agents. अब इनको काफ़ी सारे एजेंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विंड हो गया, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स, हमारे ही स्वेटर में लग जाता है तो उससे भी पॉलिनेशन हो जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक फ्लावर के जो सेम फ्लावर है उसका ही जो पॉलन ग्रेन्स है उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जा रहा है, ओवरी में जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब दो फ्लावर्स इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, एक से एंथर दूसरे स्टिग्मा तक जा रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन होता है ये मेल गैमीट्स का विद फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। फ्यूजन किस किस का होता है, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स आपस में जब फ्यूज कर लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। और ये किसको राइज करता है, ये राइज करता है जाइकोट। जाइकोट मल्टीप्लाई करता है और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, कहाँ पे, ओव्यूल में। अब ये जो ओव्यूल है वो क्या फॉर्म होगा, वो सीड्स में बनेगा, और जो ओवरी है वो किस में बनेगी, फ्रूट्स में। दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड, ठीक है। ये ओव्यूल क्या होता है, ये टफ कोट प्रोड्यूस करता है अपने आजू बाजू, और क्या बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, सीड्स में। द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपन्स एज अ फ्रूट। अब जो ओवरी है वो तुरंत मल्टीप्लाई करती है और ग्रो करती है और क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर। अब जो सीड है, ये सीड है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये फ्यूचर वो है, फ्यूचर क्या बोलना चाहिए, फ्यूचर प्लांट है ये, ठीक है, फ्यूचर प्लांट है। Future embryo that develops into a seedling under suitable condition. This process is known as germination. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, germination. अब बेटा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या हुआ, ये आपको पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये ट्यूब पोलन ग्रेन से कहाँ तक जाएगी, ओवरी तक जाएगी, और इस ट्यूब में क्या प्रेजेंट होंगे, मेल जर्म सेल, ओके, क्या प्रेजेंट हो गए, मेल जर्म सेल, और यही मेल जर्म सेल कहाँ तक जाते हैं, ओवरी में। तो ऐसे होता है आपका फर्टिलाइजेशन। अब जो सीड की बात करें हम,
सीड, ये आपका सीड है, ये आपका सीड है। ये जो है ये कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, ठीक है। ये स्टोरेज ऑफ फूड में काम आता है। जब हम जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, जब सीड उगता है, प्लांट बनता है, तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सीड है ये फ्यूचर प्लांट है, फ्यूचर एम्ब्रियो है ये। तो क्या होता है इसमें, ये जो टिप दिख रही है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। ये क्या होती है? फ्यूचर शूट होता है। ये जो प्लूम्यूल है, जब हम सीड को तोड़ के देखेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो टॉप का पार्ट होता है वो प्लूम्यूल होता है। ये क्या बनेगा? शूट बनेगा, ठीक है। ये किस में डेवलप होगा? प्लूम्यूल फ्यूचर शूट में डेवलप होगा। और ये जो रेडिकल है ये फ्यूचर रूट है। ये किस में डेवलप होंगी? ये रूट्स में डेवलप होंगी, ओके। और ये कॉटिलिडन्स है। कॉटिलिडन्स क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो ग्रोइंग प्लांट है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये बात हो गई हमारी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, वो कब से आना शुरू करती है? प्यूबर्टी में। आपने अपने क्लास में देखा होगा 8, 9 से क्या होता है कि चेंजेस आने लगते हैं, मेल में अलग आते हैं, फीमेल्स में अलग आते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनिंग हो जाते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और इस पूरी ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। क्या होता है इसमें? ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स डेवलपिंग, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल एंड बिकम्स फंक्शन, दैट इज दे अटेन प्यूबर्टी, ओके। क्या करा है इन्होंने? प्यूबर्टी अटेन कर लिया है। कब होता है ये? जब टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट है वो फंक्शनल हो जाती है। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन का और हार्मोन सिक्रीट करने का। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ओके। और ओवरी क्या करती है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है और ओवम रिलीज करने का काम करती है, ठीक है। एंड बिकम्स फंक्शनल। इन गर्ल्स प्यूबर्टी बिगिंस एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? 11 ईयर्स में। और बॉय में होती है 12 to 14 ईयर्स तक। प्यूबर्टी कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। प्यूबर्टी कब तक कंटिन्यू रहती है? 18 ईयर्स तक कंटिन्यू रहती है। हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। अब जो मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है? क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं, उनके जो दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। शोल्डर्स जो होते हैं वो वाइड होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। हेयर प्रेजेंट होते हैं अंडर आर्म्स में, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। जेनाइटल एरिया में हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। और नेक, चेस्ट एंड मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। जो चेस्ट और नेक की जो मसल्स है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं और बिगर हो जाती हैं। अब हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है। जो पिंपल्स आते हैं वो आने लगते हैं। अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, जेनाइटल एरिया में हेयर्स आने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है हिप्स में, हिप्स का जो वेट है वो बढ़ने लगता है। लेग मसल्स जो होती हैं वो बिगर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। जो लेग्स की मसल्स होती हैं वो कैसी होने लगती है? स्ट्रॉन्गर होने लगती हैं। ये सारे चेंजेस हमें प्यूबर्टी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसका हम सबसे पहले वो डायग्राम समझ लेते हैं क्या होता है ये देखिए, ये क्या है? टेस्टिस है। ये क्या करता है? टेस्टिस हेल्प करता है किसमें? टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन में, जो मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम होल्ड करता है टेस्टिस को, ठीक है। टेस्टिस क्या करता है? एक तो टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करता है और क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ओके। ठीक है। अब जो स्क्रोटम है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होना चाहिए। तो ये जो स्क्रोटम है ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो पाए,
ओके अब बात करते हैं वास डिफरेंस की। ये जो वास डिफरेंस है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या करती है, ये स्पर्म को कैरी करते हैं यूरेथ्रा तक। वह वास डिफरेंस क्या करती है, ये स्पर्म को कैरी करती है कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। यूरेथ्रा जो है मेल्स में ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए। अब ये जो आपको बीच बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है, ये जो आपको ग्लैंड्स बीच बीच में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती हैं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसको हेल्दी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ओके अब ये जो पेनिस है, पेनिस क्या करता है, ये इजैक्यूलेशन का काम करता है फीमेल बॉडी में। ओके ये बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होता है ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट करने का, कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये काम क्या करता है, ओवम रिलीज करती है ये, ठीक है। अब ये जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है वो कहाँ जाता है, ओविडक्ट में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही है, दोनों को दोनों नाम से जानते हैं, मतलब फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट से भी जाना जाता है। अब ये जो एग है वो कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, वो एक दिन वेट करेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, तो वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। कहाँ जाता है ये, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में जुड़ जाता है थ्रू प्लासेंटा, और प्लासेंटा से इसको न्यूट्रिशंस मिलता है मदर्स ब्लड से, और जो वेस्ट है वो भी प्लासेंटा के थ्रू बाहर चला जाता है। ओके देन ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या करता है, यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है, और ये जो वजाइना है ये बर्थ कैनाल है जिससे जो फीटस है वो बाहर आता है। ओके अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल विथ ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हमें पता है कि जब मेल सेल्स और फीमेल सेल्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेज, दीज कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। अब जो एम्ब्रियो है वो कहाँ इम्प्लांट हुआ, वो इम्प्लांट हुआ यूट्रस में। प्लेसेंटा क्या कर रही हो, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हो, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी प्लेसेंटा से बाहर ही जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स, ये हमें पता है। स्ट्रॉन्ग रिदमिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। अब जो यूट्रस की मसल्स हैं, यूट्रस की वॉल में प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, ठीक है। अब ये जो यूट्रस की वॉल है, जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कब, चाइल्ड बर्थ में ये हेल्प करती हैं। और तब क्या होता है, जो यूट्रस की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस शो करती हैं। ओके अब बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ये हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं, हम नॉर्मल बात करते हैं साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम पहले बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इन फीमेल्स ओवरी रिलीज ओवम और एग वंस एवरी 28 डेज। 28 डेज में क्या होता है, 28 डेज में क्या ओवम रिलीज करती है फीमेल, ठीक है। कब से करना शुरू करती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, यूट्रस अपने आप को हर मंथ में प्रिपेयर करता है, उसकी जो वॉल्स हो जाती हैं वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके और उसको डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। तो न्यूट्रिशन थिक हो जाती है, सॉरी जो यूट्रस की वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। उनमें जो ब्लड सप्लाईज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प कर सके। ओके The uterus prepare itself every month to receive a fertilized egg. Thus its lining become thick and spongy. इसकी lining कैसी हो जाती है, thick हो जाती है. If the egg is not fertilized, it lives for about a day. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो कितने दिन के लिए वेट करता है, एक दिन के लिए वेट करता है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दिस लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन मेंस्ट्रुएशन। अगर अब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो ये जो थिक लाइनिंग बनी थी अब उसकी तो ज़रूरत है नहीं। तो ये जो थिक लाइनिंग है वो क्या होती है, शेड होने लग जाती है, वो बाहर निकलने लग जाती है और वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आती है। और वो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लड होता है और म्यूकस होता है। ओके Menstruation is the phase of uterine bleeding in which an unfertilized egg and the thick uterine lining is there.
It occurs through the vagina as blood and mucus. Menstruation lasts for about 3 to 5 days. ये बात हो गई हमारी menstruation की. ये भी वही है पूरी चीज़. अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहले तो हम मतलब जान लेते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लेड द हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ. क्या होता है ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस है ताकि हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ हम लीड कर सकें. ओके, गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड बोथ मेल एंड फीमेल विद द fertility control methods, awareness about how to limit their family size, protection from infection and sexually transmitted disease. अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी होता है? एक तो ये बताता है कि कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और जो STDs हैं उसको ट्रांसफ़र होने से कैसे रोक सकते हैं, और अवेयरनेस बताते हैं कि फैमिली साइज़ कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसा होना चाहिए. ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या आता है? सेक्स रेशियो आता है, पॉपुलेशन आता है, फीमेल फीटिसाइड आता है एंड बर्थ कंट्रोल होता है. ओके, और इसमें STDs भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे. तो ये जो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? फीमेल फीटिसाइड और सेक्स रेशियो थोड़ा बहुत एक जैसे ही है. तो सेक्स रेशियो में क्या होता है बेटा कि हम देखते हैं कितने नंबर्स ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट हैं पर 1000 मेल्स में. ठीक है, पर 1000 मेल्स में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट है. तो क्या होता है 900 होते हैं, 700 फीमेल्स प्रेजेंट होती है पर 1000 मेल में. तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जो फीटस है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसका जेंडर पता कर लिया जाता है. किससे पता कर लिया जाता है? एक टेक्निक होती है एमिनोसेंटेसिस से, उससे पता कर लिया जाता है और उससे फीमेल फीटसाइड होती है. फीमेल फीटसाइड मतलब फीमेल, अगर पता चल जाता है कि फीमेल जेंडर जो है वो फीमेल है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है. ठीक है, अब पॉपुलेशन में कैसे होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो है वो रोक सकें. बर्थ कंट्रोल मेथड हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं. अभी बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होता है? अब जब फ्यूजन गमीट्स का हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेड टू प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी को कैसे रोक सके वो मेथड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं. फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, सर्जिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, IUCDs होते हैं. अब जो फिजिकल मेथड में क्या आता है? हमारा कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप्स आता है. कॉन्डम मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये जो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप से ही कहाँ होते हैं? ये फीमेल यूज़ करती हैं. ओके, ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं किसका यूनियन? स्पर्म एंड एग्स का. अब हम बात करते हैं सर्जिकल. सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मेथड की. ओके, केमिकल मेथड्स में आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ये क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देते हैं. क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देते हैं. ये क्या करते हैं? अगर एग रिलीज नहीं हुआ है तो उसको रोक देते हैं, ठीक है, या तो फर्टिलाइजेशन होने से रोक देते हैं. ये काम होता है किनका? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का. सर्जिकल मेथड्स क्या होता है? सर्जिकल मेथड्स में ये परमानेंट स्टरलाइजेशन का होता है. परमानेंट स्टरलाइजेशन का होता है इसमें वेसेक्टोमी. द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड. इसमें क्या होता है? जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल में प्रेजेंट होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होता. और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसको ब्लॉक कर दें ताकि एग रिलीज ना हो और यूट्रस तक ना पहुँचे. ओके, अब IUCD क्या होता है? ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं. इसमें क्या होता है कि कोई डिवाइस फीमेल बॉडी में, यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं. ओके, तो क्या एग्जांपल होते हैं? कॉपर टी हो गया, लिपेज लूप हो गया. ये कहाँ इंसर्ट करते हैं? प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ये कहाँ प्लेस्ड होती हैं? ये प्लेस्ड होती हैं यूट्रस में. ये बात हो गई बर्थ कंट्रोल की. अब हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए कौन सा परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्शन है? वो है फिजिकल बैरियर. ठीक है, फिजिकल बैरियर अगर यूज़ करते हैं तो इससे STD से बच सकते हैं. ये प्रिवेंट करता है STD से. ओके, तो इसमें दो टाइप की होती है, वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन सा आते हैं? HIV एड्स आते हैं एंड वॉर्ड्स आते हैं. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आता है? गोनोरिया एंड सिफिलिस. ये डेडली होता है एकदम, ये डेडली होता है. ये तो आपने पढ़ा ही है, एड्स के बारे में तो सुना ही होगा. तो ये सारे जो STDs हैं
ये किससे होते हैं? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्विक रिवीजन लिया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। अगर ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस फ्री। थैंक यू।